नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, हम जो है कल वाले होमवर्क क्वेश्चन के बारे में वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने वाले रेसर का क्या नाम है। तो ये जो रेसर है जिसने इटालियन जो ग्रैंड प्रिक्स 2020 थी ये जीता था, तो इनका नाम आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिएरे गैसली जो इनका नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एशिया और जो प्रशांत APRC के जो 35वें खाद्य और कृषि संगठन FAO के क्षेत्रीय सम्मेलन का मेजबान देश कौन है। तो ये जो इसका मेजबान देश है ये कौन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूटान जो है इसका मेजबान देश है। दोस्तों, एग्जाम में जो है घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इस प्रकार से भी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो एशिया और जो प्रशांत का जो 35वां खाद्य और कृषि संगठन का जो क्षेत्रीय सम्मेलन है इसका मेजबान देश कौन था, भूटान था या भूटान जो है कौन से क्षेत्रीय सम्मेलन का जो मेजबान देश है, किस क्षेत्र के लिए है। तो ये जो है खाद्य और कृषि संगठन जो है क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए जो है इनके जो है ये मेजबान देश है। नेक्स्ट है, किस संस्थान के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा N95 मास्क को जो है कीटाणु रहित करने के लिए विशेष डिटेमिनेशन जो डिवाइस है ये चेकर DECOV लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये जो N95 जो मास्क है इसको जो है इसकी सुरक्षा के लिए जाना जाता है कि ये जो है कोरोना से जो है बचाता है। तो इसको जो है कीटाणु रहित करने के लिए जो है ये जो डिटेमिनेशन जो डिवाइस है ये लॉन्च किया गया है। तो किस जो है कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, IIT दिल्ली के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें एग्ज़ाम में जो इसका जो डिवाइस है इसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये जो चेकर DECOV जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, इयान बेल ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। वह किस देश के क्रिकेट जो है खिलाड़ी हैं। तो ये जो इयान बेल है इनका संबंध क्रिकेट से है और इन्होंने जो है सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की जो घोषणा किया है ये क्रिकेट ये कौन से देश से हैं। तो इनका संबंध किस देश से है। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनका संबंध जो है इंग्लैंड देश से है। दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में जो संन्यास की घोषणा की है। तो ये जो इयान बेल है इन्होंने जो क्रिकेट के जो सभी जो प्रारूप है उनसे संन्यास लेने की घोषणा की है। या ये भी आ सकता है कि इयान बेल का जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है उनका संबंध किस खेल से है। तो उनका जो संबंध है ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो सोसाइटी ऑफ जो इंडियन जो ऑटोमोबाइल है इसकी मैन्युफैक्चरर्स जो का जो अध्यक्ष है ये किन्हें नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केनिची अयुकायावा का जो है ये जो सोसाइटी ऑफ जो इंडियन ऑटोमोबाइल है मैन्युफैक्चरर्स इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने उत्पाद डिजाइन विकास फर्म और जो क्लैडिस्कोप इनोवेशन है इसका अध्ययन करने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा है किन के द्वारा की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए,
इन्फोसिस जो एक कंपनी है, इसके द्वारा ये जो उत्पाद डिजाइन और जो विकास फर्म क्लेडिस्कोप इनोवेशन है, इसका अध्ययन करने की जो घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, उस शहर का नाम बताइए जिसे हाल ही में अमेरिका जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहली विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। तो ये कौन सा शहर है जिसे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहली विश्व युद्ध जो सेकंड हेरिटेज सिटी है ये घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विलिंगटन जो शहर है, इसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा पहली विश्व युद्ध हेरिटेज जो युद्ध है सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का जो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसका विश्व स्तर पर कब मनाया गया? किसको? ये जो नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 7 सितंबर को। राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA ने वर्ष 2020-22 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये जो FADA है तो इसकी जो फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में जो पूछी जा सकती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। इसने जो है 2020 से 22 के लिए जो अपना अध्यक्ष किने जो है नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेंकटेश गुलाटी को जो है इन्हें अपना जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ये जो ऑनलाइन पोर्टल है स्मार्ट परफॉर्मेंस और जो अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग है ऑनलाइन विंडो ये लॉन्च किया है, या स्पैरो भी जो इसको कहा जा सकता है? तो ये जो है किन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और जो कश्मीर है इनके द्वारा जो स्पैरो नाम से जो ये है ऑनलाइन विंडो इसको लॉन्च किया गया है। और दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में हाल ही में जो है निधन हो गया है? तो ये जो है एक रेडियो जो है खगोल विज्ञान थे जिनका महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। तो ये कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर गोविंद स्वरूप जो है ये भारत के रेडियो खगोल वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में जो पुणे महाराष्ट्र के जो पुणे में निधन हो गया है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 5वीं जो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक है ये किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो ये जो ब्रिक्स सम्मेलन होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में एक जो अवश्य आता है। तो ये जो 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक है ये किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। और हाल ही में जो है ये कौकाज 2020 नाम से भी जो है एक जो सैन्य अभ्यास था ये रूस में आयोजित किया गया था। तो जिसमें जो है रूस, भारत, पाकिस्तान, चीन इन देशों को भी जो है इसमें शामिल होना था, लेकिन भारत ने जो है इसमें जो भाग लेने से मना कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये जो फिच के द्वारा जो रेटिंग जारी की गई है 2020-21 में, इसके द्वारा जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कितने प्रतिशत की जो गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10.5% जो है इसमें भारी गिरावट अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? ये जो फिच रेटिंग एजेंसी है इनके द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य में हरियाली बनाए रखने और
जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पंजाब सरकार है इसके द्वारा हाल ही में एक जो है मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, तो आपको जो है इसका नाम बताना है। तो ये है आई रखवाली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आई रखवाले नाम से जो है ये जो एक ऐप है ये लॉन्च की गई है। एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी आ सकता है कि ये जो आई रखवाली ऐप है ये किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है, तो ये जो पंजाब जो सरकार है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और किसके लिए जो है ये ऐप लॉन्च की गई है, तो राज्य में जो हरियाली को बनाए रखने और पर्यावरण जो संरक्षण है इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको जो है सभी प्रकार से क्वेश्चन को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन NUDGES किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये जो बुकों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये भी जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आपको जो है इन सभी क्वेश्चन को एक नोटबुक में नोट कर लेना है। तो हाल ही में जो ये जो लिटिल बुक ऑफ जो ग्रीन नाम से जो है ये लॉन्च की गई है, तो किसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो हाल ही में SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बने हैं। तो ये जो SBO टॉप जो स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है इसके जो पहले क्रिकेट जो एम्बेसडर है ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्वेन ब्रावो जो है ये SBO टॉप के जो स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है इसके जो क्रिकेटर है ये जो है ब्रांड एम्बेसडर इसके बने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी जो निर्देशक है यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। तो ये जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी है निर्देशक यान या जिसे जो है HSTDV भी कह सकते हैं, तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। तो ये कौन बना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश जो है ये HSTDV को तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो केंद्र की जो सरकार है को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरक्षण को समाप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए निर्णय करने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है। किसको, ये जो असम राइफल है इनको, और किसके द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। तो कितने सप्ताह का जो इनका समय दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 सप्ताह का जो इनको समय दिया गया है। नेक्स्ट है, हैदराबाद के जो अंग्रेजी और विदेशी भाषा है ये विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित फ्री मोबाइल ऐप का नाम। तो हैदराबाद के जो अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित फ्री जो मोबाइल ऐप है इसका क्या नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लिश प्रो नाम से जो ये ऐप है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी। तो ये जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो नदियों में जो क्रूज चलाने की जो शुरुआत है ये किस राज्य में जो है इसको करने की तैयारी की जाएगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य से जो है इसको चलाने की शुरुआत की जाएगी। और दोस्तों हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SVAYEM योजना को फिर से लॉन्च किया है। तो ये जो योजना है स्वामी विवेकानंद नाम से, तो इसको जो फिर से लॉन्च किया गया है, तो किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, असम या बिहार। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता हो उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है। और दोस्तों अगर हम बात करें कल वाले होमवर्क क्वेश्चन की,
तो हमारा क्वेश्चन था कि जीवन बीमा जो कंपनी है बजाज एलियांस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना। तो ये जो आयुष्मान खुराना है, इन्होंने जो बीमाकर्ता के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ जो बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है लिमिटेड के जो डिजिटल सेवाओं का भी ये प्रचार करेंगे। और आयुष्मान खुराना जो है ये भारतीय टेलीविज़न के जो एंकर है होने के साथ साथ फिल्म अभिनेता और ये गायक भी हैं। और इनका जन्म जो है 14 सितंबर 1984 को हुआ था। और इनको जो है एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और इनको 4 बार जो है फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और इनके जो हिट फिल्मों में जो है विक्की डोनर फिल्म को जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे कल के जो हमारे क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।